के साथ आपके सामने हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरा पहला प्रयास है और आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ है और 71 सीटों पर वोटिंग हुई है। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत ये चुनाव हो रहे हैं और इसलिए ये बेहद खास हैं। और हमने देखा कि बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग मास्क पहन के वोट डालने पहुंचे हैं। जिन लोगों के पास मास्क नहीं है उन्होंने गमछे से अपने मुंह को ढक रखा, चेहरे को ढक रखा है। महिलाएं आंचल से नाक और मुंह को ढकी हुई थी और लंबी कतार थी। समाचार बताने तक जो है अभी चुनाव आयोग ने परसेंटेज नहीं जारी किया है, लेकिन मुझे लगता है कि 60% से कम मतदान जो है नहीं होंगे। अभी फाइनल फिगर जो है आप लोगों के सामने बाद में आएंगे। इस चुनाव में जमुई, बांका, लखीसराय और जिस तरह की जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं ये भी शामिल थे, लेकिन कहीं से कोई बड़ी घटना नहीं है। अभी देर शाम में गया से कुछ इस तरह की सूचना आ रही है कि किसी प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला हुआ है, शीशे तोड़े गए हैं। तो बिहार के लिए ये बड़ी घटना नहीं है। बिहार में चुनाव का एक दौर मैंने देखा है पहले, जिसमें कि गोली और बंदूक की बातें होती थी, बूथ कब्जा, बूथ लूटने, बूथ जलाने की बातें होती हो। इस तरह के शीर्षक रखते थे कि बैलेट और बुलेट का जो है मुकाबला आज। लेकिन अब वो गुजरे दौर की बात हो गई है। बिहार में शांति से चुनाव हो रहे हैं और ये बिहार के लिए शुभ संकेत है। पहले चरण के मतदान के समय ही बिहार में जनसभाओं के भी दौर चल रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ 3 जनसभाएं की है। राहुल गांधी ने भी जनसभा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, आपके ये चिराग पासवान की भी सभाएं हो रही हैं और आरोप प्रत्यारोप जम के चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर निर्माण की जानकारी देने और विपक्ष पर कटाक्ष करने के साथ ही जंगल राज का भी याद क्या दिलाया। उन्होंने एक जनता को डर भी दिखाया कि जंगल राज फिर से नहीं वापस आना चाहिए। और उन्होंने पिछले लालू के शासन को भ्रष्टाचार के लिए भी निशाने पर लिया। कहा कि जो है उस समय कमीशन हजम और प्रोजेक्ट खत्म जैसे स्लोगन चलते थे। खैर, चुनाव चल रहा है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है ना अभी और लगेंगे। अभी 3 तारीख और 7 नवंबर को भी मतदान होने हैं। पता चलेगा 10 नवंबर को मतगणना के दिन कि जनता ने अपना क्या फैसला दिया है। बहरहाल, जब हम बात करते हैं बिहार चुनाव की, तो मुद्दों की बात भी हमें करनी चाहिए कि बिहार में किस तरह के मुद्दे जो है चल रहे हैं। बेरोजगारी इस बार का जो है सबसे बड़ा मुद्दा है और राजद ने सबसे पहले 10 लाख नौकरियां देने की घोषणा की है। उसके जवाब में भाजपा ने 19 लाख नौकरियों का वादा किया है। अभी देश आर्थिक दबाव से गुजर रहा है और सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां मिल पाएंगी, दे पाएंगे, कैसे दे पाएंगी तो चुनाव बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी सपने दिखाए जा रहे हैं। और मुझे याद है 2015 का चुनाव भी। मैं 2015 में भागलपुर में था, संपादक था वहाँ पे, और हमने वहाँ देखा था कि 1.25 लाख करोड़, 1,65,000 करोड़, 2,70,000 करोड़ जैसे आंकड़े जो है बताए जाते थे, जो सुर्खियाँ बनती थीं और हेडिंग्स बड़े बड़े लगते थे। इस चुनाव में उन आंकड़ों पर बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि जो है
कोविड का जो है मुफ्त जो है वैक्सीन दिया जाएगा। अभी कोविड का वैक्सीन कब बनेगा, कब आएगा पता नहीं है, लेकिन राजनेता हैं, वो कभी भी किसी समय कोई चीज़ बांट सकते हैं। चुनाव के समय बट रहा है मुफ्त में जो है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि नीतीश कुमार जैसे संजीदा मुख्यमंत्री भी अपना संयम खो रहे हैं। मंच से वो ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जो कभी लगता था कि नीतीश कुमार ऐसी बात नहीं कहेंगे। आज उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी के परिवार को लेकर जो है कटाक्ष किए हैं निजी रूप से। हालांकि तेजस्वी ने उसका जवाब दिया है, लेकिन मुझे लगा कि जो है इस तरह के निजी आरोप प्रत्यारोप से जो है ना हमें अलग रहना चाहिए। अब रही बात नौकरियों की, तो बिहार में अगर जो है नौकरियां 10 लाख और 19 लाख नौकरियां अगर सरकार दे पाती है तो बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। और बिहार के युवाओं के लिए इससे बड़ी सौगात क्या होगी। अगर आत्मनिर्भर बिहार का नारा दिया जा रहा है तो मुझे लगता है कि ये नौकरियों से बढ़िया जो है कुछ नहीं। पिछले कोरोना के समय हमने देखा था कि बिहार के मजदूर कितनी परेशानी और कितनी मुश्किलें झेल कर जो है अपने घर पहुंचे हैं। ये सभी इस चुनाव में वोट डाल रहे हैं और देखना होगा कि 10 तारीख को जो है क्या परिणाम सामने आता है। नमस्कार।